हालात कभी वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, हौसला हमेशा ऐसा रखें जो अपने हालातों को बदल दे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना भी है जरूरी। एक तरफ पेन है तो एक तरफ प्लेजर है, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है, और दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। ये सब ऐसे ही चलते जाते हैं, जमीन और आसमान के बीच हम लोग ऐसे ही चलते जाते हैं। लेकिन आज जमाना किसका आ गया। पहले क्या होता था कि पहले एक शर्ट और पैंट में, एक धोती, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज में पूरा का पूरा साल चल जाता था। लेकिन आज नहीं चलने वाला है। आज एजुकेशन का ज़माना आ गया है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। तो क्या हम इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं या हम पेन में ही हैं। पानी तो गर्म हो रहा है, हल्का हल्का कुनकुना कुनकुना, और हम उसी में हैं। हम उससे निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते। कहीं ना कहीं वो बेचैनी तो है, क्योंकि घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई सोचने का विषय है। जैसे जवान पीढ़ी को रात में सुलाना और बच्चों को घर का खाना खिलाना मुश्किल काम है, सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारी बेचैनी है, व्याकुलता है, तड़प है और टीस है। कैसे? अगर हम घर की बात करें, आज के 10 साल पहले, दोस्तों 5 साल पहले ही गांव में क्या होता था। गांव में जो खाना बनता था वो खाना चूल्हे में बनता था, लकड़ी में बनता था, कंडे से बनता था। लेकिन आज का खाना आप गांव में भी देखेंगे तो उज्ज्वला योजना आ गई। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग भी गैस से खाना बना रहे हैं। मतलब हमारा सोचने का विषय ये है कि खेती किसानी जो पहले हो रही थी, बैलों से हो रही थी, आज बैलों से नहीं हो रही है, आज ट्रैक्टर से हो रही है और हार्वेस्टर से हो रही है। पहले इंश्योरेंस लेने के लिए हमें 4 जगह जाना पड़ता था, आज पेट्रोल पंप में आप जाएंगे, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। कुछ न कुछ तो है जो हमें अपने को चेंज करने की जरूरत है। पहले अगर बिजली विभाग में हम बात करें तो पहले क्या होता था, एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, 4 खंबे लगाने के लिए 2-2 दिन, 4-4 दिन लग जाता था। या खंबे गाड़ने के लिए पहले उसमें खुदाई की जाती है। आज खुदाई भी जो होती है ना, तो वो फास्ट होती है, मशीनी युग आ गया है। पहले क्या होता था, रोड बनाने के लिए 2 साल लग जाता था, लेकिन आज 2 साल नहीं लगता, आज 2 महीने लगता है। यहाँ तक कि बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी मल्टी, बड़ा सा मॉल, पहले क्या होता था, पहले 4 साल लगता था, आज 6 महीने, 1 साल में हो जाता है। तो दिक्कत क्या है, हम कहीं ना कहीं पेन में तो हैं। एक बार एक हार्ट वाले डॉक्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई, इंजन उनका खराब हो गया। तो क्या हुआ, वो गए मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक ने बोला कि डॉक्टर साहब इसमें टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब बैठे रहे वहां पे, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया। मैकेनिक ने बोला कि डॉक्टर साहब आप भी इंजन सही करते हो, मैं भी इंजन सही करता हूं, लेकिन मैं जो इंजन सही करता हूं, मेरा पैसा और आपका पैसा बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों बात किसकी हो रही है, कहीं ना कहीं निश की बात हो रही है। आपको भी अपना निश ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि आप जो करते हो, आप बंद गाड़ी में इंजन बनाते हो, सही करते हो, और मैं क्या करता हूं, मैं चलती हुई गाड़ी में इंजन सही करता हूं। इसलिए जो मैं पैसे कमाता हूं ना, इसलिए मैं पैसा ज्यादा कमाता हूं। मतलब वो पेन तो है, समझते तो आप हो लेकिन करते नहीं हो। अगर रबर है, छोटा सा रबर है, उसमें आप कुछ भी करोगे तो क्या होगा, नहीं होने वाला। लेकिन आपको स्ट्रेच करने की जरूरत है। आपको काम तो आप कर ही रहे हो, पेन तो आप ले ही रहे हो, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको पॉसिबल मोड पे आना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये आपका शरीर और कार जितना ठंडा रहेंगे उतना ही परफॉर्मेंस निकल के आएगा। क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस, प्रेशर जो है ना, प्रेशर भी जरूरी है और प्रेशर से हमें सीखना भी जरूरी है। अगर हम सीखते हैं, अगर डिसिप्लिन मोड पे जाते हैं, मतलब अब हम पेन से आगे प्लेजर मोड पे, हम कहीं ना कहीं कंफर्ट मोड से एफर्ट जोन में आ गए और हमें एफर्ट जोन में ही रहना है। और क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जो हमारी विल पावर है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सहन शक्ति है और जो हमारी अंदर की इच्छा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं जब हम करने लगते हैं तो वो फिर गवाही दे जाती है। मीन्स आसपास के लोग जो होते हैं, आसपास के लोग यही सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, और हम अपने में कम विश्वास करते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो हमें पेन मोड पे नहीं रहना है, प्लेजर मोड पे रहना है। मतलब कंफर्ट जोन से हमें एफर्ट जोन में आना पड़ेगा, तभी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही हम लोग पेट्रोल देखेंगे, धार देखेंगे, लेकिन
पेट्रोल का प्राइस भी देखेंगे प्लस अपने को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने को देखना है। अपने को देखेंगे, हम अच्छे तो हमारा सब अच्छा और हमारा जग अच्छा। तो हमें क्या सोचना है, अगर हम ये सोचें कि हमें करते समय ऐसे मोड पे रहें और बोले कि आपको लड़ना है, नहीं, लेकिन अगर हम सोचें कि जस्ट आपको फाइट करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो स्टेटस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा प्लेजर मोड पे। प्लेजर तो सोचिए कि अब जब काम करने लगेंगे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन काम करते करते मिलता है। जैसे बोलते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो हंसिया हथौड़ा, फावड़ा हथौड़ा वाली मेहनत नहीं करनी है। आज आपको स्मार्ट वर्क करना है। एक छोटा सा जो कारपेंटर होता है ना, तो कारपेंटर भी आज कैसा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो नए मशीनी युग से काम कर रहा है। आज जो सब्जी भी बेचता है ना, तो सब्जी वाला भी क्या करता है, वो नहीं बोलता कि सब्जी ले लो सब्जी ले लो, छोटा सा माइक ले लिया, उसमें वो फिट कर देता है और फिर उसी को चलाता जाता है। तो हमारा काम है करना, बट कैसे करना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ करना, क्योंकि बढ़ेगा वही जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को करता जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले जो मोबाइल चलते थे वो हरी और लाल बटन चलते थे। आज की डेट में टच मोबाइल चल रहा है। पहले जो चिट्ठी होती थी, लेटर जो होता था, लेटर 2 महीने लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में। आज क्या होता है, आज आप कॉल तो कर लेते हो, आज आप वॉइस कॉल भी कर लेते हो। तो जो मतलब जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो इस पसीने से नहाता है वो अपनी किस्मत और अपना इतिहास बदलता है। तो रेडी टू फाइट, गेट गो आपको सोचना है, क्योंकि लक्ष्य के प्रति जितना समर्पण बढ़ेगा, एकाग्रता उसी के साथ बढ़ती जाएगी, और अपने सपनों को जीना सीख लेंगे तो हमें ये पसीना और ये नींद ही सिखाएगी कि हमें पेन तो हो रहा है, हमें प्लेजर मोड में रहना है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे 2 पीढ़ियां इधर की 2 पीढ़ियां उधर की, जिस रास्ते से आप निकले तो आपके नाम का डंका बजना चाहिए। बॉल तो हमें आ रही है, बॉल हमें खेलना भी आ रहा है, लेकिन हमें स्पिन बॉल खेलना आ रहा है। रफ्तार वाली गेंद आने वाली है, रावलपिंडी एक्सप्रेस वाली गेंद आने वाली है, क्योंकि आप ऐसे मुहाने पे खड़े हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के युग में खड़े हैं। आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा और बहुत बड़ा बन के दिखाना पड़ेगा। तो जस्ट नहीं किया है, रेड बटन हिट करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखिए, किसी के भी वीडियो देख लिए, लेकिन ऐसे वीडियो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जिससे हमारा घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो हमारा समाज अच्छा होगा, और अगर हमारा समाज अच्छा हो गया तो हमारा देश एक न एक दिन मजबूत बनेगा, मजबूर नहीं बनेगा, और ऐसे ही हम लोग फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। धन्यवाद।